इंद्र के न्याति भय पिताजी गंधर्व से भाई विक्रमादित्य हैं जंग घर में नावती में। राजा इंद्र जंग दादाजी है, पिताजी को नाम गंधर्व सेन है, भाई विक्रमादित्य है जंग घर में मैनावती बहन, और वो कौन है? राजा भरत। भक्तां की इच्छा है, बड़ी देर से फरमाइश आ रही है, तो लीजिए आप बड़ा भाव से सुने। ए ज्यादी ने जन्म्यो राजा भारत री रे राजा भारत री वो राजा भारत री हो घर घर बाजा रे सोवने था घर घर होयो रे बन दावन हो जीवन दावन नाचने का विषय नहीं है, सुनने का विषय। नाचने का विषय अलग होता है, सुनने का अलग होता है। बड़ा भाव से सुनने का है। उज्जैन नगरी में राजा भरतरी का जन्म होता है। नामकरण करवा के लिए ब्राह्मण आवे। ब्राह्मण अपना पंचांग और नक्षत्र देख भरतरी की मान के माँ नाम बहुत बढ़िया है मगर कुछ संशय है, कई संशय। माँ नाम बहुत बढ़िया है मगर ये कर्मा में जोग लिखित को है और ये जोग धारण के। राजा भरत की माँ ब्राह्मणा ने केवल आगे रे ब्राह्मणा, अरे बालो जोशी जी था का भेद मेरे का भेद ये मारे बालक दोष लगा अरे यो भरतरी नाम पलीटा मारो जोशी जी ताका वेद मेरे ताका वेद जी ओहो जोशी जी धागा भेद ने जो मारे बालक दोष लगाए थे, मारे बालक के दोष लगा रिया। कंचन देव दिगसना जोशी यो भरतरी नाम पलटाई। अरे ब्राह्मणा इको यो भरतरी नाम आयो ने, ई नाम ने चेंज कर दो, यो जोग धारण न कर। ब्राह्मण राजा भरतरी की मां ने क्यों मां नाम चेंज कर वो भाग चेंज ने भी आ करे मैं क्यों दोष। ब्राह्मण राजा भरतरी की मां ने समझाओ मां कागद वे तो माता
बाचलू ये माता बाचलूंगी। अरे यो करमन बाजो जाए ये बालक वे तो माता राग लू ये माता राग लू जी। अरे जो बन राखियो ने जा ये कुओ होवे तो माता लागी जावा माता लागी जावा। ये समुंदर लांगो नहीं जा ये कागज में वे तो माता बाचलू ये माता बाचलूंगी। ओहो क्या बात है। ब्राह्मण राजा भरत की मां ने समझा रिया मां बालक वे तो राख लू जोबन राख्यो न जाय कुओ वे तो लांगजो मां समुद्र लांग्यो नहीं जाय। हे मां कागज वे तो बाँच लू मगर कर्म न बाँचो जाय। विधाता आंकड़ा खेच दीदा होण हार है वह न टले लाख करो चतुराई कर्म का लेख मिटे ना भाई। ब्राह्मण राजा भरत की मां ने समझावा लगा कि मां अरे तू भरतरी की बात करती है विधना का आंकड़ा तो भगवान ने भी नहीं छोड़ दिया कि भगवान ने भी भोगना पड़ा। समझावे ब्राह्मण राजा भरतरी की मां ने मां गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी निकल की अंश धरे माता निकल की अंश धरे। सीतारण मरण दशरथ को सीतारण मरण दशरथ को राम जी जंगल में फिरे कर मारी रेखा तायोड़ी नाई धड़े। तायोड़ी नाई धड़े कर मारी रेखा तायोड़ी नाई धड़े। ब्राह्मण राजा भरत की मां ने समझा रही मां मात पिता की खांदे कावड़ सरवण लिया भरे शब्द भेदी बाण छूटो लागता ही प्राण तजे। गुरु वशिष्ठ मां मुनि ज्ञानी लिख लिख अंश धरे सीतारण मरण दशरथ को राम जी जंगल में फिरे। गुरु वशिष्ठ जी महाराज मुहूर्त काट देता वन तीन लोक में फैल कर बाड़ो कोई कोई नहीं हो। और गुरु वशिष्ठ जी महाराज मुहूर्त काट दी दो कल राम जी को राज्याभिषेक होगा मगर रातों रात पार्श्व पलट गयो। राज्याभिषेक की टाइम में तो भगवान ने 14 वर्ष को वनवास भेजो जी। तो ऐसा भगवान के साथ भी हो गया कि विधना का आंकड़ा बाने भी छोड़ दिया। राजा भरत की मां ब्राह्मणा में केबा लगी ब्राह्मणा अरे ब्राह्मणा अशु कोई उपाय है अशु कोई उपाय है जो बता दो तुम जोग धारण न करे। उपाय तो है मां कई उपाय माँ 17 साल की उम्र में शादी करी 18वें साल में जोग धारण कर ले जिदानी वो 18वें साल में आवे इन्हें शुगर गोड़ी पे शिकार खेलबा जाबा देमती
शुगर गोड़ी पे शिकार खेलवा चलो जावे, इन्हें उत्तर दिशा में जावा देम थी, और उत्तर दिशा में भी चलो जावे तो इन्हें काला मृग को शिकार करवा देम थी। इन्हें मना कर दीजिए, जोग धारण न कर। ब्राह्मण उपाय बता गज चले जावे। उधर राजा भरतरी दिन प्रतिदिन बड़े होते हैं, समय अपनी रफ्तार से चलता है। अरे भरतरी एक बरसीरा होवे, जारी माता लाड लडावे। भरतरी 5 बरसीरा होवे, वे गुरु के ने भणे बाजावे। ओ भरतरी 17 बरसीरा होवे, भरतरी 17 बरसीरा होवे, करे नारी वो पिंगला लावे। भरतरी 1 वर्ष का होए माता लाड लडावे, भरतरी 5 वर्ष का होए तो गुरु के ने बनवा जावे। आओ भरतरी 17 वर्ष का होए तो घर नार पिंगला लावे। राजा भरतरी 17 साल के हो जाते रे, मंडप में विवाह वेरियो। विवाह करता हुआ पंडित बोलिया, रे पिंगला थोड़े दिन के बाद में यो जोग धारण केरी। जो उपाय वे ब्राह्मण वहां की मां ने समझायो, वही उपाय ये ब्राह्मण भी रानी पिंगला ने समझा रिया कि पिंगला थोड़े दिन के बाद में जोग धारण के। इन्हें सुगर गोड़ी पे शिकार खेलवा जावा देन थी, उत्तर दिशा में जावा देन थी, काला मरी को शिकार करवा देन थी। इन्हें मना कर दीजिए, जोग धारण न करे, बाकी राजा भरतरी जोगी वे जाए। राजा भरतरी की शादी हो जाती है। नित नया आनंद, नित नया अरस, इसी तरह आनंद में बीत गए कुछ बरस। राजा भरतरी 18वें साल में आ जावे। अब वो जोग धारण को समय आ गयो, जोग धारण को समय आ गयो तो राजा भरतरी ने वही शुगर घोड़ी मिले जिपे राजा भरतरी शिकार खेलवा जावे। तो रानी पिंगला मना कर दे, नहीं पति दे, आज आप शिकार खेलवा मत जाओ, मैं क्यों जिसको। रानी पिंगला बड़े भाव से प्रेम से अपने पतिदेव को समझाती कि पतिदेव थी सतवंती रानी पिंगला, लियो भरत ने गले लगा, सुन पति प्यारे उत्तर दिशा में, आज खेलन मत जावो शिकार। सतवंती रानी पिंगला, लियो भरत गले लगा, सुन पति प्यारे उत्तर दिशा में, आज खेलन मत जावो शिकार। आज खेलन मत जाओ शिकार, आज खेलन मत जावो शिकार, आज खेलन मत जावो शिकार, सुन पति प्यारे उत्तर दिशा में, आज खेलन मत जावो शिकार। वाह भाई वाह। इन प्रकार रानी पिंगला अपने पतिदेव ने मना कर रही, पतिदेव आज आप शिकार खेलवा मत जाओ। राजा भरत जी क्यों, नहीं रानी मैं क्यों। ओ सुंदर अलबेली, अरे सुंदर अलबेली, माने मत बर जो रानी पिंगला। पिंगला सुंदर अलबेली, माने मत बर जो रानी पिंगला।
शिकार खेलवा जाऊं जा रहे हो आप शुगर घोड़ी मत जाओ नहीं इपीस जाऊं कहां वो जोगदान को समय आ रही हो नहीं भी जाऊं ठीक है अभी शुक्र घोड़ी जा रहे हो उत्तर दिशा में जाइयो नहीं उत्तर दिशा में जाऊं क्योंकि राज अट बाल अट तरी अट राजा का अट ठीक है आप उत्तर दिशा में जा रहे हो तो काला मृग को शिकार करो मती राजा भरत ने क्योंकि जो होगा जो देखा जाएगा सिंह और क्षत्रिय जब भी शिकार की मन में आ जावे उसी समय शिकार के लिए निकल जाओ राजा भरतरी रानी पिंगला के मना करने के बावजूद वही शुक्र घोड़ी पे उत्तर दिशा में शिकार के लिए चले जाओ आगे वही कर्म प्रताप से वही कालो मृग मिले जिसके साथ में 5 हिरण्या है राजा भरतरी वहां काला मृगा पे बाण चढ़ावे और वे 5 हिरण्या बोली राजा यो मां के 5 पत्नियां को पति है इन्हें मत मार इनके बजाय तुम ने 5 ने मार ले मगर मां का पति देव ने मत मार राजा भरतरी क्यों नहीं मैं नारी जाति पे हाथ नहीं उठाता मार तो ये मर्द नहीं मारू राजा भरतरी काला मृगा पे बाण चढ़ावे और उधर वे 5 मिर्गिया 3 पगा पे खड़ी वेर भगवान ने अरदास करवा लागी भगवान मारा पिया जीरो प्राण बचाए ओ हिरणी अरजी करे अरजी करे वो हिरण्या अरजी करे जी अरजी करे वो हिरण्या अरजी करे जी हे मारा पिया जीरो प्राण बचा ओ सबरियाला ओ गिरधारी माराला हे मारा पिया जीरो प्राण बचा पांचों मिर्गियां 3 पगा पे खड़ी हुए भगवान ने अरदास करवा लागी भगवान माँ का पिया जी को प्राण बचाओ और उधर राजा भरतरी मृगे को मारने के लिए बाण चढ़ाता है किस प्रकार मृगे को मारता है किस प्रकार बाण चलाता है पहलोड़ो बाण राजा भाभी हो रे राजा भाभी ओ जी मृगो मारी रे भला चलाता है चौथा बाण चौथोड़ो बाण राजा भावी हो रे राजा भावी हो जी बियो कले जा पा
भरतरी 4 बाण चलाता है। चौथा बाण मृगा के कलेजा के पार हो जावे। मृगो घायल भी और धरती पड़ो तड़प रही हो। वहां तड़पता तका ने देख वो 5 हिरणिया बोली राजा माँ के मना करने के बावजूद माँ का पति देव ने मार न किया। जा माँ को श्राप है जसियान में माँ का पति का वियोग में फेरा उशान तारी रानी पिंगला भी थारा वियोग में फेर ही राजा श्राप लाग जा। उधर घायल हुए तुको मृगो तड़प रही है। तड़पतो तुको राजा भरतरी ने कहवा लागो राजा उशान में था को कोई बाग न उजाड़ो न कोई नुकसान की दो है फिर भी आप मैंने मार ना क्यों पर मैं क्यों जो काम कर दियो। घायल हुए तुको मृगो तड़प रही है और तड़पतो तुको राजा भरतरी ने कहवा लागो राजा अरे मारी खाल दीजे रे गोरख नातने रे ओ राजा रे राके धूना पे बिछाए राके धूना पे बिछाए। मारा नैन दीजे रे सुंदर नारे ने तो को मेरे को तड़प रही है तड़पतो तो को राजा भरतरी के लागू राजा अरे मारी खाल दीजिए गोरखनाथ ने जो धूना पे बिछाई मारा पांव दीजिए कायर चोर ने चोरी करिया भग जाए मारी शैली दीजिए कोई संत ने जो घर घर अलग जगाई और मारा नैन दीजिए कोई सुंदर नार ने जो सुरमो लगाए और मारी माटी रो बख्शण भली राजा तू कर सजनों इसीलिए कहा कि पशु चाम की बने पनैया नौपत मंडे नंगारा नर थारी चाम काम नहीं आवे बड़जड़ हो पशु होते भी वस्तु काम आवे मगर इंसान की वस्तु काम नहीं आवे। मिर्गा अपना प्राण त्याग देता है। राजा भरतरी व मर्याद का मिर्गा ना बड़ी घोड़ी पे डाल रवाना हो जावे। रास्ता में गुरु गोरखनाथ जी महाराज को धूणो पड़े। गोरखनाथ जी महाराज का धूणा के पास और निकले तो गोरखनाथ जी महाराज व मर्याद का मिर्गा ने देख राजा ने कहवा लगा राजा
तू राजा, प्रजा का पालन करना तेरा काम है। जान बोलिया जनवन क्षण माना क्यों? राजा भरतरी की बात कुंती प्रवेश विध की। राजा भरतरी गोरखनाथ जी महाराज ने क्यों रे पकड़ा? मैं तो मारना क्यों, मगर तू इन्हें जिंदो कर भगा दे। जदिया जानू संत है, नहीं तो पांचों बाण बाकी थार आर पार वे जाए। दाम धूम धरती से वे बाढ़ से बनराय, कटुक वचन संत से और सेव नहीं जाए। गोरखनाथ जी महाराज भगवान शिव को अवतार है। गोरखनाथ जी महाराज धुणा मुंह चमटी पर भभूत ले और वह मृग पे डाली तो मृग सरजीवन में भाग जावे। राजा भरतरी ने ज्ञान हो जाकर वाह भाई वाह, मरियत गई जीवता वेगी है। जो राम भजन में है, जो फकीरी में है, जो संतपणा में है, जो जोगपणा में है, जो राम नाम है, बाकी संसार सब मिथ्या है। राजा भरतरी उस समय अपने घर चले जावे, घर चले जावे, अपने महल में सूता है, मगर नींद नहीं आ रही, बेचैन। क्यों? क्योंकि बैराग उत्पन्न हो जाता है। बैराग उत्पन्न हो जाता है। जब बैराग उत्पन्न हो जाता है तो राग द्वेष काम क्रोध मद मोह लोभ अहंकार सब दूर हो जाता है। राजा भरतरी क्योंकि राग राग में सभी गावे, कोई ने गावे बैराग। राग राग में सभी गावे, कोई ने गावे बैराग। जो गावे बैराग में तो राग जावे भाग। जब बैराग उत्पन्न होता है तो राग द्वेष सब भाग जाता है। राजा भरतरी अपने महल में सूता है, नींद नहीं आ रही है, बेचैन है, विचार कर रहा है। क्या विचार कर रहा है? ओ राजा सूतो महल के माई तरसना जागी, तरसना जागी। वाने मिल गए गोरखनाथ भरम राजा सूतो महल के माय तृष्णा जागी, मिल गए गोरखनाथ जो भ्रमना बागी। गोरखनाथ जी महाराज मिलने से राजा भरतरी की भ्रमना दूर हो जाती है। राजा भरतरी उसी समय आधी रात में गोरखनाथ जी महाराज से मिलवा के लिए रवाना हो जाओ और कटावे चटक गुरु गोरखनाथ जी महाराज मिले। उसी जंगल में आ और हेला लगावे। किस प्रकार हेला लगावे? अरे राजा गयो जंगल के माई लगा रहो हेला, लगा रहो हेला। वाने मिल गए गोरखनाथ मुंडलिया
श्याम जी मलान वाला, आपको नींद आ रही है। ये सोने का विषय नहीं है, जागने का विषय है, और समय भी जागने का है। अब इस समय नहीं जागोगे तो फिर बाद में कब जागोगे? हमेशा सोना ही है, सुनो है, मगर बाणु सुनो। हमेशा बाणु हुणो ही से, मगर बाणु हुणो कई भजन। ये विषय बड़ा आनंद का विषय है, आनंद से सुनना चाहिए। तो इसी प्रकार राजा भरतरी उसी जंगल में हेला लगावे। किस प्रकार हेला लगावे? राजा गयो जंगल के माई लगा रहे हो हेला, मिल गए गोरखनाथ जो मूल लिया चेला। उसी जंगल में हेला लगा। गुरुदेव गोरखनाथ जी महाराज तुरंत हाजिर हो जाओ। क्यों? क्योंकि गोरखनाथ जी महाराज ने मालूम ही यो पाछो आए। गोरखनाथ जी महाराज राजा भरतरी ने क्यों बोल भरतरी चेलो बननो अंदाज। गोरखनाथ जी महाराज क्यों रे भरतरी चेलो शान बन जाओ जदिया नहीं, मैं क्यों जो सुन गेले पड़िया रे कई गेले पड़िया रे कई गेले पड़िया गुरु ज्ञान कई गेले पड़िया सुन मार कर भी हाथी गड़िया। गेले पड़िया रे कई गेले पड़िया रे कई गेले पड़िया गुरु ज्ञान कई गेले पड़िया सुन मार कर भी हाथी गड़िया। केवा लगा क्या कह रहे? खाबो चावे लाडू रे पेड़ा, खाबो चावे लाडू रे पेड़ा पण रद के आगा ताड़ा जड़िया गुरु ज्ञान कई गेले पड़िया। गोरखनाथ जी महाराज केवा लगा रहे भरतरी गुरु ज्ञान गेले पड़िया रे रद के आडा तो ताड़ा जड़िया। राजा भरतरी विचार करे कि गुरु महाराज मन चेलो बनावा मको। राजा भरतरी गोरखनाथ जी महाराज ने जो गुरुदेव मैं क्यों जो सुन कायर जीव कड़प मारा जावे भोलो जीव तड़प मारा जावे मागी थोड़ी थोड़ी मागी थोड़ी थोड़ी मागी थोड़ी थोड़ी नंगे करो शाह कुराशा मापे मेरे करो शाह ये मापे मेरा करो शाह।
गोरखनाथ जी महाराज ने केवल कहा, गुरुदेव मैं जानता हूं इस 84 लाख जीवा झुंड में बहुत दुख था। अब मेरे ज्ञान के चक्षु खुल चुके हैं, अब आपकी शरण दे मेरे को। मैं जैसा भी हूं मगर अब आपकी शरण में आया हूं। तो शरण में आने वाले तो संत तो उबार लेते हैं। ठीक है भरतरी, मारो शिष्य बना दे मगर थने त्याग करनो पेड़ी। आप आदेश करो गुरुदेव, मैं सब कुछ त्याग दूंगा। मैं क्या हूं जस्सू, ये जो तुमने राजा के वस्त्र पहन रखे इनको उतार दो, भगवा वेश धारण करो, शरीर पे राखोड़ लगाओ, एक हाथ में तुम भी ले लो, एक हाथ में माला ले लो। मैं कहा तुम भी लुआ दे और तुम भी उठे लो। गुरु गोरखनाथ जी महाराज राजा भरत नहीं क्यों राजा, मैं क्यों बेसू। अरे राजा जाओ महल के माई लगाओ राजा फेरी। ये थारी पिंगला ने कही जो मात करो तेरी। ओ राजा जाओ महल के माई लगाओ फेरी, लगाओ राजा फेरी। थारी पिंगला ने कही जो मात करो मत देरी। ये थारी सबल कमाई महाराज भरतरी, थारी ईश्वरी रे कारण जग फकीरी तारी। राजा जाओ महल के माय लगाओ फेरी। थारी पिंगला ने कही जो मात करो मत देरी। घरे जा थारी रानी पिंगला ने मां के भिक्षा लावे जदिया शिष्य बनाओ। राजा भरतरी मंजूर हो जाता है। राजा भरतरी मंजूर हो जाता है। क्यों मंजूर होता है? ये सबदरी लागी वेशो जाने गापल क्या जाने। बंगाला लागी मोर सवाई, ये भरतरी लागी रे मोर सवाई। गोपी चंदी भरतरी रे लागी, राज छोड़ बन जाई, राज छोड़ बन जाई। सबदरी ये सबदरी लागी वे सो जाने गापल क्या जाने पाए। सजनों, तलवार को घाव भर जावे, तलवार को घाव भर जावे मगर शब्द को घाव न भरिया करे। शब्द की चोट तो आर पार भी यहाँ करे जी। वह शब्द की चोट के कारण राजा भरतरी उसी समय अपने राशि वस्तु उतार भगवा वेश धारण कर शरीर पे राखोड़ो लगा, एक हाथ में तुम भी ले, एक हाथ में माला ले, अपने उज्जैन नगरी महल के बाहर जाता है। किस प्रकार अलग जगाता है, किस प्रकार रानी पिंगला से मां के भिक्षा लाता है। अरे राजा गयो महल के माई लगा रहो।
वाह भाई वाह, क्या कह रहा है? एक शब्द के कारण भिक्षा घालो नी पिंगला मात करो मत भिक्षा घालो नी पिंगला मात करो मत देरी। राजा भरतरी अपने महल के बाहर जाता है, अलग जगह था, अलग निरंजन भिक्षाम दई मां पिंगला। अंदर से दासी भिक्षा लावे, अंदर से दासी भिक्षा लावे। राजा भरतरी क्यों नहीं दासी थारे हाथ की भिक्षा न ले। अंदर से माता पिंगला आएगी, वहां के हाथ की भिक्षा ले। दासी क्यों रे फकड़ा, तने मालूम कौन है? वह कौन है? राजा भरतरी की रानी पिंगला। कहां का राजा भरतरी ने दासी पचाइया कौन है? शरीर पे राखड़ो लगा मिलियो, बगमा पेरियत का पचाइया। राजा भरतरी की दासी हाल मन पचाइयो कौन है दिखे? मैं थने डाइजा में लायो ला रहे। ओहो, ये तो राजा भरतरी है। तो दासी अंदर जा। रानी पिंगला ने केबा लागी कि मां करम फूट गयो। कई बात हुई, राजा भरतरी जोग धारण कर ली। तो जोग धारण को नाम सुनते ही पहली रानी बेहोश फिर धरती पड़ जावे। थोड़ी देर बाद में चेतो आवे। रानी पिंगला बाहर आती और अपने पतिदेव को भगवा वेश में देख केवल आगी, पतिदेव मैं क्या हूं जो सुनो। अरे रानी खड़ी महल के माई लटिया तोड़े, ये लटिया तोड़े। ये राजा एक दिन पकड़ो हाथ प्रीत कहीं तोड़े। ओ रानी खड़ी महल के माई वो लटिया तोड़े रे, लटिया तोड़े। राजा एक दिन पकड़ो हाथ प्रीत कहीं तोड़े। रानी खड़ी महल के माय लटिया तोड़े। हे राजा एक दिन पकड़ियो हाथ प्रीत कहीं तोड़े। शादी ब्याह ने तो आज साल भर भी नहीं हो रहा, आप तो जोग दान कर ली। दो राजा भरतरी की आप तो भिक्षा दे, मुझे देरी हो रही है, मेरे गुरु के पास जाना है। तो फिर से रानी अपने पतिदेव को समझा दी, पतिदेव मैं क्यों नहीं। अरे राजा कदी न भीगी कंत वो काचली मारी रे, काचली मारी। मैं तो कदी न खिलाया गोद बाल ब्रह्मचारी। ये थारी सफल कमाई महाराज भरतरी थारी, ये भरतरी थारी। इसी वरी रे कारण जोग फकीरी धारी। कदी न भीगी कंत काचड़ी मारी, मैं तो कदी ने खिलाया गोद में तो बाल ब्रह्मचारी। है राजा अगर मारे एक पुत्र है तो एक औलाद होती, संतान होती, वहां पे धन निकाल लेती, मगर आप तो जोग दान कर ली। दो राजा भरतरी विचार करे, ओहो रानी अभी तक मोह माया में पड़ी हुई है, इसको मालूम नहीं है संसार कैसा है। राजा भरतरी रानी पिंगला ने समझाया कि मां ये जो तू पुत्र की कामना कर रही है, परिवार की कामना कर रही है ना, इस संसार में कोई किसी का नहीं, मैं क्यों जो सो। अरे तेरा धन जो बन परिवार ये फिर नहीं रहना
ये तो जाता न लागे बारशा च सुन लेना। अरे जो करता है अभी मान चौरासी में फिरना। अरे गुरु गोरख शरणे, वाह भाई वाह, गुरु गोरख शरणे जाई वो राम रट लेना, हरि को रट लेना। भिक्षा घालो नी पिंगला मात देर मत करना। रानी पिंगला ने समझा कि माँ ये तेरा धन जोबन परिवार फिर नहीं रहना, ये जाता ने लागे बार सांस सुन लेना। जो तू पुत्र की कामना कर रही है, परिवार की कामना कर रही है ना, कोई किसी का नहीं। माता पिता सुत भ्राता है तो स्वार्थ का नाता है। मन आत्म अभिमान कभी नहीं करना। जो करता है अभिमान 84 में फिरना है तेरा। तू सुंदर बदन देख रही है ना, लोग एक दिन इसको माटी में मिला देंगे। और ये गढ़किला देख रही है, माया मात्रा देख रही है ना, कल राजा कोई और था, आज राजा कोई और है, कल राजा कोई और होगा। ये महल और गढ़किला सब खंडर हो जाएंगे। लोग तीर और तलवारें देखने के लिए आएंगे, यहाँ कोई राजा थे। आप तो भिक्षा दे, मुझे देरी हो रही है, मेरे गुरु के पास जाना है। अब रानी पिंगला विचार करेगा, अगर मैं भिक्षा न दे तो सत हार जाऊं। तो रानी पिंगला भिक्षा देती हुई कहती है कि पतिदेव ये लो भिक्षा, मगर मैं क्यों जो सुनो। अरे रानी खड़ी डोडी के माय कड़प रही काया, कड़प रही काया। ये थारा मर जो गोरख, वाह वाह वाह, क्या कह रही है। ये थारा मर जो गोरख नाथराज छुड़वाया। खड़ी डोडी के माई कड़प रही काया, कड़प रही काया। ये थारा मर जो गोरख नाथराज छुड़वाया। थारी सफल कमाई माँ राज भरतरी थारी, भरतरी थारी। शिवरी रे कारण जोगवती। रानी खड़ी डोडी के माय कड़प रही काया। अरे तारा मर जो गोरख नाथ जो राज छुड़वाया, ऐसा तारा गोरख नाथ जी परा मर जा जो। मारो घर छुड़ायो, मारो राज छुड़ायो, मारो बरतार छुड़ायो। राजा भरतरी अपने गुरु के अपशब्द को सहन नहीं करते। और राजा भरतरी रानी पिंगला ने के बाला गा रे माँ मेरे गुरु को दोष मत दे, मैं क्यों जो सुन। अरे माता मत दे गुरा ने दोष, करम रे कान्यारी, करम रे कान्यारी। मारा लिखा विधाता लेख टरे ना। ओ मां मत दे गुरा ने दोष, करम रे कान्यारी, करम रे कान्यारी। मारा लिखा विधाता लेख टरे ना टारी। ओ तारी सबल कमाई महा राज भरतरी थारी रे, भरतरी थारी। किसी वरी रे कारण
जोग फकीरी धारी। राजा भरतरी रानी पिंगला ने कहे मां मत दे गुरा ने दोष कर्म रेखा न्यारी मारा लिखिया विदाता लेग टरे ना डारी मारे होण आर है विदाता आंकड़ा खेचियत का होण आर न टले और मारे कर्म में जोग लिखियो तो को है मन कौन टाले। आप तो भिक्षा दे और मुझे प्रेम से विदा करो। अब रानी पिंगला बड़े प्रेम भिक्षा दे और अपने पतिदेव ने विदा करे और राजा भरतरी बड़ा प्रेम भिक्षा ले गोरखनाथ जी महाराज के पास रवाना हो जावे और उधर रानी पिंगला अपने महल में रुदन करती है और क्या कहती है राजा भरतरी से अर्ज करे महलों में खाड़ी खाड़ी रानी राजपाट तज बन गए जोगी पिया क्या दिल में ठानी। छुड़ा दिया गरबारी। हाँ होने हार टाली ना टले होने हार टाली ना टले समझे ना दुनिया दीवानी राजपाट तजी बन गए जोगी पिया क्या दिल में था। रानी अपने महल में रुदन करती रहती है और राजा भरतरी बड़ा प्रेम भिक्षा ले गोरखनाथ जी महाराज के पास जा और वहां भिक्षा ने चरणा में रख और केवल आगा गुरुदेव ये लो मैं भिक्षा लाया अपना राजपाट महल मालिया रानी पिंगला सब कुछ त्याग और बड़ा प्रेम से भिक्षा लेके आया हूं और आपकी शरण में आया। गुरु गोरखनाथ जी महाराज राजा भरतरी के शीश पे हाथ घुमाए रे भरतरी तेरे जैसा शिष्य संसार में नहीं हुआ और नहीं कभी होगा जा तेरा अमर नाम होगा तो उसी महापुरुषों का नाम सत्संग का बीच में ले जा। राजा भरतरी अपने गुरु से नाम दीक्षा ले भगवान का भजन बैठा सोंग शिखर को ध्यान लगायो सोंग शिखर के माई वो साकड़ी सेरी जाने गावे झरना नाथ भजन का वाह भाई वाह। इसीलिए कहा क्या कहा सब रंग में रंग फकीरी मस्तानी जारे लागा शब्द राम बाण छोड़ी रजधानी। राजपाट के पल में ठोकर मारी रे ठोकर मारी अरे ये भूप भरतरी राज बड़ा बलेधारी। तज तीर पिंगला
शीतला रानी जारे लागा शबदरा बाण छोटी रजदानी। राजा भरतरी अपने गुरु से नाम दीक्षा ली, नाम दीक्षा ले। अब भगवान का भजन में बैठा तो भगवान का भजन में बैठा तो वहां निंद्रा परेशान कर दे। भगवान का भजन में बैठा हुआ ना, ये भजन चल रहे हैं, भजन में अवश्य कर निंद्रा आवे जी। निंद्रा ने तो वही त्याग है जो सूर आवे भजन में। तो राजा भरतरी भगवान का भजन में बैठा तो वहां निंद्रा परेशान किया, निंद्रा परेशान किया। तो राजा भरतरी निंद्रा ने क्यों, निंद्रा काय को परेशान करती है, मैं क्यों जिसको उन घर जाजे बेरन नींद जागर राम नाम नहीं भावे। ये राम नाम नहीं भावे जागर हरि भजन नहीं भावे। उन घर जाजे बेरन नींद जागर राम नाम नहीं भावे। के तो जाजे राज दवारे के रसिया रस भोगी, ये निंद्रा के रसिया रस भोगी। मारो पीछो छोड़वावरी, मारो पीछो छोड़वावरी। मैं तो रमता जोगी उन घर जाजे बेरन नींद जागर राम नाम नहीं भावे। राजा भरतरी निंद्रा ने क्यों, निंद्रा जिदान में राजा हो तुम मैंने परेशान न की दो, और अब मैंने राजपाट त्याग दिया है तो तुम मैंने परेशान कर रही। राजा भरतरी निंद्रा ने क्यों, निंद्रा मैं क्यों जिसू कहे भरतरी सुन मारी निंद्रा या नहीं तेरा भाषा, निंद्रा या नहीं तेरा भाषा। राजा भरतरी निंद्रा ने क्यों, निंद्रा मैंने इस भगवान के भजन के लिए क्या किया तेरे को मालूम है। राज छोड़ने लीनी फकीरी, राज छोड़ने लीनी फकीरी। राम मिलन की आशा उन घर जागे बेरन नींद जागर राम नाम नहीं भावे। राजा भरतरी ने राजपाट त्याग दिया, पिंगला जैसी नारी को त्याग दी, और साथ साथ राजा भरतरी ने इस निंद्रा को भी त्याग दी। जो राजा भरतरी ने कभी नींद नहीं निकाली, केवल भगवान का भजन किया, केवल भगवान का भजन किया। यह निंद्रा बड़ी डाकण है जी, निंद्रा त्यागनिया नाव है, या निंद्रा अपन किसा नाव है। ब्यालू भगत का मारियो पलेटो 9 बजे पे आण खड़ी, ब्यालू भगत का मारियो पलेटो 9 बजे पे आण खड़ी। छोरा छोया ने पकड़ बचाया, ए बनई भी जावने जा पड़ी वो।
भगत का मारियो प्लेटो रोटो खादो आर वाह बड़ा के आजा भली भगवान का भजन एरिया के तंबूरा तोड़ रिया के ढोलियां टूट रही है कहीं कहीं लेने दो ब्यालू भगत का मारियो प्लेटो 9 बजे पे आन खड़ी छोरा छोरिया ने पकड़ बचाइया ने बने बीजावने जा पड़ी बीजावने ने चारियो निंद्रा है निंद्रा बड़ी डाकन है तो उषा ईशान भगवान का भजन वेदिया ने इस प्रकार भगवान का भजन एरिया में भजन मीना जो भगवान को प्रेमी हो भगवान को भगत हो तो वन निंद्रा आई जिस प्रकार अपन आ रही कंग जड़े ज्ञान का भजन वेता भाई उड़े अबस्कर निंद्रा आवे जी तो वन निंद्रा आई जो भगवान को भगत वहां निंद्रा ने कह रही होगा निंद्रा मैं क्यों जो सुन अरे हट जाए निंद्रा लूण हरामी ए भजबा दे मने राम धनी भजन सुने तो अटे बैठ जा ना सुने तो दुनिया गणी वो भगवान को भगत कह रही हो घट जा निंद्रा लूण हरामी भजबा दे मन राम धनी भजन सुने तो अटे बैठ जा न सुने तो दुनिया गणी पर मैं आज नींद न काटू मैं तो भगवान का भजन हूं इतनी ठंड में आप भजन सुन रहे हो आपने बहुत बहुत धन्यवाद सत्संग तो बड़ी दुर्लभ है बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिना सुलभ न सोई बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है और सत्संग भी जब मिलती है जब भगवान की असीम कृपा होती है आप पर और हमारे पर भगवान की असीम कृपा है जो हमारे को सत्संग सुनने को मिल रही है ना तो इसी प्रकार राजा भरत ने राजपाट त्याग दिया पिंगला नारी को त्याग दी और राजा भरत ने इस निंद्रा को भी त्याग दी जो राजा भरत ने कभी नींद नहीं निकाली केवल भगवान का भजन किया राजा भरत ने क्या क्या त्याग किया है भजन के माध्यम से अंतिम लिखा देखो 16 हाथिया ने घूमता छोड़ दिया नगर उजेड़ी वो त्यागी हे पिंगला जैसी बना रानी ने त्यागी वो पिंगला जैसी बना रानी ने त्यागी वहां से प्रीत नहीं राखी भरत आप बढ़िया वो बेरागी अदर आसन पर चमर ढोलावता 18 लाख मरे नियति जोगली ओरे जदे जातो न जानियो रे जोगली ओ जदे जातो न जानियो ऐ शेरऊ जेड़ी ने त्यागी भरतरी आप बढ़िया वो बेरागी तन रागी जारा मन बेरागी सुरता छाया में लागी राजा भरतरी जोगलियो रे जद राजा भरतरी जोगलियो जद शशिरे बाण दोई साकी भरतरी उतोई बजारे बेरागी बाकी ऐसी वो राम धुन लागी
छोड़ दिया, नगर उज्जैनी त्यागी, पिंगला जैसी वना रानी ने त्यागी, वहां से प्रीत नहीं राखी। ए भरतरी आप बन्याऊ बैरागी, तन रागी ज्यारा मन बैरागी। जय हो जय, तन रागी ज्यारा मन बैरागी, सुरता साहेब में लागी। राजा भरतरी जोग लियो, जद शशि बाण दोई साकी, भरतरी अटूस बन्या बैरागी। आप कौन हो? बैरागी। अटूस बन्या बैरागी, मां की ऐसी राम धुन लागी। बोलो भरतरी महाराज की, गोरखनाथ जी महाराज की, धुनी वाला श्याम की।